हेलो बच्चों, आज हम लोग समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, भुजाओं और शीर्ष लंबों के बीच में अनुपात संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। जैसा कि प्रमेय नंबर 6 यानी थ्योरम 6 है। टॉपिक है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। प्रमेय नंबर 6, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल त्रिभुजों के संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होते हैं। दो समरूप त्रिभुज ले रहे हैं। एक त्रिभुज ये लेते हैं, एक त्रिभुज ए बी सी, और दूसरा समरूप इसी के समरूप त्रिभुज ये है डी ई एफ। दिया है दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ, अर्थात समरूप त्रिभुज का अर्थ है कि इनकी भुजाएं अनुपातिक होंगी, यानी ए बी अपान में डी ई इज इक्वल टू बी सी अपान में ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपान में डी एफ। देख लीजिए, यह भुजा अपान यह भुजा, इस भुजा अपान ये भुजा, दिस भुजा अपान दिस साइड। क्लियर? ये दिया गया है। त्रिभुजों के क्षेत्र संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होती है। अर्थात एक चीज और है, अगर समरूप कह रहा है तो इसमें इस स्टेटमेंट में समरूप में दो बातें छिपी होती है। एक भुजाएं अनुपातिक होती हैं और दूसरा कोण ए बराबर कोण डी, यानी यह कोण इस कोण के बराबर है, यह कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, कोण बी इज इक्वल टू कोण ई, और यह कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, और कोण C इज इक्वल टू कोण F, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल सिद्ध करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, यानी सिद्ध करना है AB अपान DE का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपान EF का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपान DF का होल स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है। हम इसके लिए रचना करते हैं। रचना यानी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन इस प्रकार होगा कि एरिया निकालना है। तो एरिया होता है, फार्मूला होता है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। तो हम यहाँ लंब डाल देंगे, ए से इसके सम्मुख AL और DM शीर्ष लंब डाल दिए। किसी त्रिभुज के शीर्ष से समूह भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है, और यह कोण जो है 90 अंश हो जाएगा, 90 डिग्री ये हो जाएगा, ये कोण 90 डिग्री होगा। इतनी आप बात जानते हैं। तो हम रचना करेंगे। AL लंब BC तथा DM लंब EF खींचा। क्लियर? अब प्रूफ आते हैं। उत्पत्ति देखिए, उत्पत्ति कहाँ शुरू करते हैं? जो प्रश्न में दिया गया है, दिया गया है दो समरूप त्रिभुज। तो त्रिभुज ABC समरूप है
त्रिभुज DEF के तो समरूप होगा, तो इसके संगत कोण बराबर होंगे, इसलिए कोण A इज इक्वल टू कोण D ये दिया है। कोण L इज इक्वल टू, अब कोण L इज इक्वल टू यानी ALB इज इक्वल टू DME, कोण E कर देते हैं सीधे, M कर देते हैं यहाँ पर, कोण M इज इक्वल टू 90 अंश, ये रचना से। तो एंगल समरूपता से ये त्रिभुज ABL और DEM समरूप हो जाएंगे, इसलिए ट्रायंगल ABL समरूप है ट्रायंगल BEM की। एंगल समरूपता से तो जब त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी, इसलिए AB अपान DE इज इक्वल टू AL अपान DM इज इक्वल टू BL अपान EM। ये समीकरण नंबर 1 है। अब आते हैं, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान में निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ये होता है 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब, आधार बेस BC इंटू शीर्ष लंब AL अपान में 1/2 आधार इसका हो जाएगा DEF का, तो EF इंटू DM ये कट जाएगा, BC अपान EF ये हो जाएगा AL अपान DM। समीकरण 1 से देखिए, AL अपान DM की जगह ये AL अपान DM की जगह AB अपान DE लिख सकते हैं, यानी BC अपान में EF इज इक्वल टू AB अपान में इंटू यहाँ हो जाएगा AB अपान में DE। परंतु यहां से देखिए BC अपान या AB अपान DE इज इक्वल टू BC अपान EF, तो यहां लिख सकते हैं ये हो जाएगा BC अपान EF इंटू BC अपान EF। ये दिया है, यहाँ दिया है, गिवन है, या इसको ही अगर हम समीकरण 1 कर दें तो ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो यहाँ तो लिख देंगे समीकरण 2 से और यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, और ये हो जाएगा BC अपान EF का होल स्क्वायर। BC अपान EF का होल स्क्वायर, देखिए BC अपान EF का होल स्क्वायर, आप BC की जगह लिख सकते हैं AB अपान यानी AB अपान DE का होल स्क्वायर बराबर AC अपान DF का होल स्क्वायर, AC अपान DF का होल स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। बहुत आसान प्रमेय थी, सिद्ध हो गई। देखिए इसी प्रमेय का एक दूसरा रूप है, क्वेश्चन है दो समरूप, देखिए प्रमेय नंबर 7, इसको आप हल कर लीजिए, समझ लीजिए क्या करना है। दो समरूप त्रिभुजों के
क्षेत्रफल त्रिभुजों के संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। क्लियर हो गया। अब इसी को हम कर देंगे दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल त्रिभुजों के संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात में होते हैं। संगत ऊंचाइयों में कैसे? तो यहां सब कुछ सेम करेंगे, यहां तक तो सेम होगा। यानी प्रमेय नंबर 7, इसको हम मिटा देते हैं, यहां तक बिल्कुल सेम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिखेंगे प्रमेय नंबर 7 लिख लेंगे। इसके बाद जो है यहां पर देखिए BC अपान EF देखिए बराबर हो जाएगा AB अपान DE हो जाएगा। AB अपान डी का मान AL अपान DM होगा, तो AL अपान DM इंटू AL अपान DM बराबर होगा AL स्क्वायर अपान DM स्क्वायर। ये प्रमेय नंबर 7 है, इसको आप करिएगा, कमेंट में लिखिएगा, या हम कहिए तो कर देते हैं, अभी कर देते हैं, चलिए अभी कर देते हैं। ठीक है, आइए यहां तक लिख लीजिएगा। ठीक है, प्रमेय 7 है ये कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। सेम पूरा वही प्रमेय है, उसी का बस थोड़ा स्वरूप है, दिया है दो समरूप त्रिभुज ABC तथा DEF, यानी ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। ये दिखा, इसमें एक थोड़ा सा तथा AL तथा यहाँ यह है AB अपान DE बराबर BC अपान EF बराबर AC अपान DF, AC अपान DF है, यानी कोण सब बराबर होंगे। और AL और DM इसकी ऊंचाइयां हैं, AL तथा DM त्रिभुजों की ऊंचाइयां हैं। ठीक, तो सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर AL स्क्वायर बटे DM स्क्वायर। तो उपपत्ति आते हैं, उपपत्ति निकालने के लिए सबसे पहले हम एरिया ले लेते हैं, यहीं से हम सिद्ध करना है, यहीं शुरू करते हैं। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब, 1/2 आधार, इसका आधार BC इंटू शीर्ष लंब AL, यहां पर आधार EF 1/2 गुणे EF गुणे शीर्ष लंब DM, यानी ये कट गया, यानी हो गया BC अपान EF इज इक्वल टू AL अपान DM। हमारे हमें यहाँ पहुंचना है, और यहाँ पहुंचने के लिए ये एक्स्ट्रा हमको दिखाई दे रहा है, तो इसी को एलिमिनेट करना है। अब लेते हैं, अब त्रिभुज ले लेते हैं ये ABL तथा DEM में कोण A बराबर कोण D नहीं, कोण B बराबर कोण E, कोण B बराबर कोण E, ये देखिए कोण L बराबर कोण M, कोण L बराबर कोण M, ये बराबर 90 अंश है। तो ट्रायंगल ABL समरूप हो जाएगा ट्रायंगल DEM के, समरूप हो गया, इसलिए AB अपान में DE बराबर
BL अपान में EM इज इक्वल टू AL अपान में DM। AL अपान में DM, ये समीकरण नंबर 2 करते हैं, इसको समीकरण नंबर हम 1 कर लेते हैं। अब देखिए AB अपन DE और ये हो जाएगा AB अपान DE बराबर BC अपान EF, BC अपान EF इज इक्वल टू AL अपान DM। हम समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 ये ले लेते हैं और ये इससे BC अपान AB अपन D बराबर AL अपन DM ले लेते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा। इसलिए इसमें मान रख देते हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू हो जाएगा, BC की जगह लिख देंगे, BC की जगह लिख से दे देंगे AL, तो AL अपान DM गुणे AL अपान DM इज इक्वल टू हो जाएगा AL स्क्वायर अपान DM स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया। अब देखिए इस पहले वाले पोर्शन में संभवतः मैं गलती से कोण A बराबर कोण D लेकर समरूप सिद्ध करता, कोण A बराबर कोण D लेकर, लेकिन वहां पर कोण B बराबर कोण E देकर इस त्रिभुज में दिखाई देना चाहिए, यानी कोण B बराबर कोण E। पिछली प्रमेय में दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अगर मान लीजिए मैं ये बराबर ये लिया हूं, लेना है हमको B बराबर E लेना है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, त्रिभुज एंगल से समरूप हो जाएगा। इसलिए ट्रायंगल जो है एंगल समरूपता कसौटी से समरूप हो जाएगा, और समरूप हो जाएगा तो भुजाएं अनुपात हो जाएंगी। तो उसको ध्यान दीजिएगा, जैसे पहले वाली प्रमेय प्रूफ की गई है, अगर उसमें यह कोण मैं लिया हूं तो आप इसको न लेकर ये लिखेंगे और इसको संशोधन करके लिखेंगे। ये मैं टेस्ट लेना चाहता हूं कि आप लिख ले रहे हैं कि नहीं लिख ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।